बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 बड़े मौजज़ात के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में है। वो रसूल बनी इसराइल की तरफ ये फरमाते हुए आएंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो फौरन अल्लाह के हुक्म से परिंद हो जाती है, और मैं शफा देता हूँ मादरजाद अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दों को जलाता हूँ। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और अपने घरों में जमा रखते हो। बेशक इन बातों में बड़ी निशानी है अगर तुम लोग ईमान रखते हो। इस तकरीब में आपने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया। मिट्टी के परिंद बनाकर इनमें फूंक मारकर उनको उड़ा देना, मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शफा देना, मुर्दों को जिंदा करना, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। जब बनी इसराइल ने ये मौजज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंद बनाकर उड़ा दीजिए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबोगरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं, ये आदमी की तरह हंसता भी है, ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवर की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज भी आता है। रवायत में है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते हैं ये चमगादड़ उड़ते रहते और इनकी नजरों से ओझल हो जाते और गिर कर मर जाते। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे खुदा के पैदा किए हुए परिंद में फर्क और इम्तियाज बाकी रहे। रवायत में है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। रवायत में है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया, एक आजर अपने दोस्त को, नंबर 2 एक बुढ़िया के लड़के को, नंबर 3 एक उशर वसूल करने वाली लड़की को, नंबर 4 हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने उनके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आजर के इंतकाल दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आजर की कब्र पर तशरीफ ले गए और आजर को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आया और बरसों जिंदा रहे और साहिब औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा ये मर गया था और लोग इसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए ले जा रहे थे। उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों जिंदा रहा और उसके औलाद भी हुई। आशिर की बेटी एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। ऊपर के तीनों मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए थे ही नहीं बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाइए, किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो फौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा क्या क़यामत कायम हो गई। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। जो खाया और छुपाया उसको बता दिया। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। बच्चे घरों में आकर अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर हो जाया करती है तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता दिया करते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब में जाने से रोक दिया और कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने सब बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया और कह दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि
گھر میں کون ہے؟ شرینیوں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی سور نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصرف کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریریوں کے شر سے محفوظ رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔